अब ज़रा गौर से समझिए कि कैसे दुनिया की सबसे लाफतह या नाकाबिल शिकस्त कही जाने वाली फौज के पैर उखड़ रहे हैं। जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो अमेरिका के जनरल्स की रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि ज़मीन और समंदर में भी अमेरिका एक एक करके हर मोर्चे पर ईरान को शिकस्त देने में नाकाम नजर आ रहा है। $100 मिलियन की कीमत वाला F-35 फाइटर जेट, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, आज ईरान की मिसाइल्स का आसमान में शिकार बन गया। डेटा के मुताबिक 26 दिनों की इस जंग में अब तक 14 F-35 और 22 से ज्यादा F-16 जेट्स मार गिराए गए हैं। ये सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं गिरे हैं, ये अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी की दस्तारगिरी है। फिजा के बाद समंदर का रुख करते हैं। अमेरिका की शान कही जाने वाली 5th फ्लीट आज ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स और सुइसाइड ड्रोन्स के खौफ से खुले समंदर में निकलने से कतरा रही हैं। ईरान के सस्ते शाही ड्रोन्स ने अरबों डॉलर के अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के रडार और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। जिस USS अब्राहम लिंकन का शोर था, वो पर्शियन गल्फ से 1000 किलोमीटर दूर पनाह लेने पर मजबूर हो गया है। अमेरिकन नेवी 26 दिनों में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रंप ने नेटो के साथियों से भी गुहार लगा ली, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। आसमान में फेल, समंदर में फेल और जमीनी मोर्चे पर तो कहीं दूर दूर तक अमेरिका नजर नहीं आ रहा। CIA और पेंटागन की वो स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें नेवी सील्स और डेटा फोर्स कहा जाता है और सीक्रेट ऑपरेशंस का उस्ताद माना जाता है, वो ईरान के अंदर घुसने के लिए अपने कदम भी नहीं बढ़ा पाए हैं। ईरान की कुद्स फोर्स और बसीज मिलिशिया ने जिस तरह का जाल बिछाया है, उसमें अमेरिका के एलीट कमांडोज फंस कर रह गए हैं। यानी जमीन पर उतरे तो नतीजे और खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एयर डिफेंस की जो दीवार खड़ी की थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। डेटा बताते हैं कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले रोकने में पैट्रियट और थार्ड का इंटरसेप्शन रेट 90% से गिरकर सीधे 35% पर आ गया है। कतर का अल उदैद, बहरीन का 5th फ्लीट, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, UAE का अल दफरा एयरबेस, कुवैत के अल सलेम एयरबेस और इराक के अनल असद बेस पर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स लगातार हमले कर रहे हैं। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था ये अमेरिका के कितने मजबूत किले हैं, अमेरिका को अपने इस किले पर कितना नाज था। लेकिन अब ये ठिकाने महफूज नहीं रहे बल्कि डेथ ट्रैप बन चुके हैं। इन बेसिस के 65% फ्यूल स्टोरेज और मिसाइल लॉन्चर्स को ईरान ने अपनी खैबर शिकन, खुर्रम शहर मिसाइल्स और सुइसाइड ड्रोन के सटीक हमलों से ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि अब उन्हें फिर से खड़े होने में बरसों लग जाएंगे। अमेरिकी फौज अब इस बात से डरे हुए हैं कि अगर जंग और खींची तो इन बेसिस पर मौजूद हजारों जवानों को महफूज निकालना भी नामुमकिन हो जाएगा।